एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इचिगो अभी तक जिंदा है, साथ ही किसी ने उसे फुली ट्रीट कर दिया है। तो जल्द ही इचिगो को होश आ जाता है। तो इचिगो ये देखकर काफी कंफ्यूज था कि आखिर उसकी जान किसने बचाई। तो योरोइची स्टाइल मारते हुए बोलती है, ऑब्वियसली तुम्हारी जान मैंने बचाई है, साथ ही मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट भी किया है। पर तभी इचिगो को याद आता है कि सादो की जान अभी भी खतरे में है। तो वो जल्दी से सादो को बचाने जाना चाहता है। तो योरोइची उसे शांत कराते हुए बोलती है कि ठंड रखो इचिगो, सादो अभी भी जिंदा है और तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये सुनकर इचिगो काफी रिलीफ फील करने लगता है। पर तभी योरोइची इचिगो को एक हॉलो मास्क दिखाते हुए बोलती है कि असल में तुम्हारी जान इस मास्क ने बचाई है, क्योंकि जराकी के वार को इस मास्क ने झेल लिया है। अगर ये मास्क तुम्हारी बॉडी पर ना होता तो तुम 100% मारे जाते। मगर पता नहीं ये मास्क तुम्हारे ऊपर आया कैसे, क्योंकि ये मास्क प्योर इविल है जिसे लेकर घूमना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इचिगो को याद आ जाता है जब वो रेंजी से हुई फाइट में बैडली इंजर्ड हो गया था, तब ऐसे ही मास्क ने उसकी जान बचाई थी। मगर इचिगो को अच्छे से याद है हनातरो ने टनल्स में इस मास्क को फेंक दिया था। तो अब ये सेकंड मास्क उसकी बॉडी पर आया कैसे। यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि हॉलो मास्क इचिगो की बॉडी से जनरेट हो रहे हैं, साथ ही कोई एंटिटी इचिगो को प्रोटेक्ट कर रही है। अब वो एंटिटी अच्छी है या बुरी, इसका आपको आगे पता चलेगा। तो ये सब जानकर योरोइची जरा भी खुश नहीं है, क्योंकि ये मास्क प्योर इविल एनर्जी से बना हुआ है। तो योरोइची इस मास्क को इचिगो से छीन लेती है, ये कहते हुए कि तुम्हें इस मास्क से दूर रहना चाहिए। पर तभी इचिगो योरोइची से पूछता है कि तुम तो इतनी छोटी सी हो, तो तुम मुझे यहाँ तक कैरी करके कैसे लाई, साथ ही तुमने मेरा ट्रीटमेंट कैसे किया। तो योरोइची इचिगो से बोलती है, ऑब्वियसली अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर। तो ये सुनकर इचिगो काफी कंफ्यूज है, क्योंकि उसकी नजर में तो योरोइची बस एक कैट है। तो योरोइची इचिगो के सामने ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिससे वो एक ब्यूटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये सब देखकर इचिगो काफी ज्यादा शॉक्ड है, साथ ही वो काफी ज्यादा शर्माया हुआ भी है, क्योंकि योरोइची ने अभी कुछ भी पहन नहीं रखा था। तो वो योरोइची पे चिल्लाने लगता है कि जल्दी से ड्रेस पहन लो। तो योरोइची सिर्फ इतना ही कहती है, नाइस रिस्पॉन्स बॉय, जिसके बाद वो फुली ड्रेस अप हो जाती है। पर तभी इन्हें एक तगड़ा स्पिरिट प्रेशर महसूस होता है, जो कि कैप्टन कुचकी का था। तो ये लोग जल्दी समझ जाते हैं कि कैप्टन कुचकी तो रुकिया के प्रिजन टावर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर गांजू और हनातरो रुकिया को बचाने गए हैं, यानी उनकी जान अब खतरे में पड़ चुकी है। तो इचिगो जल्दी से योरोइची की फ्लाइंग डिवाइस लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन प्रिजन टावर के पास शिफ्ट होता है, जहां पर कुचकी और गांजू के बीच फेस ऑफ चल रहा था, जिससे गुस्सा होकर कुचकी गांजू को मारने का डिसाइड कर लेता है और फिर वो अपनी जानपाक्टो को लिबरेट कर देता है, जिससे बहुत सारे फ्लावर पेटल्स हवा में उड़ने लगते हैं। तो इन्हें देखकर रुकिया हद से ज्यादा घबरा जाती है, साथ ही वो गांजू की डायरेक्शन में भागो भागो चिल्लाने लगती है। मगर गांजू को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आता और फिर वो फ्लावर पेटल्स गांजू की बॉडी से टकरा जाते हैं, जिससे गांजू की बॉडी बुरी तरह से कट पिट जाती है। यानी वो फ्लावर पेटल्स असल में मिनी साइज ब्लेड्स हैं, यानी कुचकी अपनी सॉर्ड को मिनी साइज ब्लेड्स में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे वो अपने एनिमीज की धज्जियां उड़ा सकता है। इसके बाद कुचकी रुकिया की डायरेक्शन में जाने लगता है। ऑब्वियसली वो रुकिया और हनातरो को मारना चाहता है, पर तभी यहाँ पर कैप्टन उकिताके आ जाता है, जो कुचकी को रोककर उससे कहता है कि तुम्हें उन्हें मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर ये आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही ये लोग एक तगड़ा स्पिरिट प्रेशर सेंस करने लगते हैं, जो कि इन दोनों कैप्टन्स में से किसी का नहीं था। और फिर एंट्री होती है अपने हीरो इचिगो की, जो अब तक कैप्टन लेवल फिगर बन चुका था। तो उसकी एंट्री देखकर दोनों कैप्टन काफी हैरान थे कि ये जवान बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। पर इचिगो उन पर जरा भी ध्यान नहीं देता। वो तो रुकिया के पास जाकर फुल टशन में बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ, तो रोना धोना स्टार्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर रुकिया पूरी तरह से भड़क जाती है, जिसके बाद इन दोनों में भाई बहनों वाली लड़ाई चालू हो जाती है। इसके बाद कुचकी इचिगो पर डायरेक्टली हमला कर देता है, मगर इचिगो बड़ी आसानी से उसके वार को रोक लेता है। तो ये देखकर कुचकी काफी ज्यादा शॉक्ड है कि इचिगो इतनी जल्दी उसके टक्कर का कैसे बन गया। और फिर इन दोनों के बीच
तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर अभी भी रुकिया काफी ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि उसे जरा भी नहीं लगता कि इचिगो उसके भाई को फाइट में हरा सकता है, क्योंकि उसके भाई ने अभी तक अपनी आधी स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की है। तो रुकिया इचिगो के लिए चिंता करने लगती है। वहीं कुचकी इरिटेट होकर अपनी स्वॉर्ड को लिबरेट करने लगता है, पर तभी यहाँ पर योरोइची आ जाती है, जो बड़ी आसानी से कुचकी की स्वॉर्ड को सील कर देती है। और वो कुचकी से ऐसे बात करती है कि कैप्टन कुचकी उसके सामने कोई छोटा बच्चा हो, यानी योरोइची भी सुपर स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।